कविता भारती, आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मौलिक अधिकार पार्टी जिला इकाई फिरोजाबाद 1 सितंबर मासिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सभी पदाधिकारी गणों ने पेरियार ललई सिंह यादव जी को जयंती पर याद किया। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने पेरियार ललई सिंह यादव जी को याद करते हुए कहा, देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन अभी तक पिछड़े समाज को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया। देश प्रदेश के अंदर हो रही शर्मसार घटनाएं इस बात की गवाही दे रही हैं। कुलदीप सिंह ने कहा, मणिपुर जैसी घटना सागर मध्य प्रदेश से सामने आई है। इस घटना में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज होने पर राजीनामा को दबाव बनाया जा रहा था। इसी क्रम में सावंतवादी लोगों के द्वारा मासूम बेटी की मां को 60-70 लोगों के भीड़ के सामने पीटते हुए निर्वस्त्र कर दिया गया और मासूम बेटी के भाई को पीट कर मार डाला। मौलिक अधिकार पार्टी राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा, इस प्रकार के देश प्रदेश के अंदर हो रही घटनाओं को लेकर सरकार के साथ साथ पिछड़े वर्ग के नेता भी जिम्मेदार है, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर इन लोगों ने कभी गंभीरता दिखाई ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पेरियार ललई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, पेरियार ललई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, पेरियार ललई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय जेपी शास्त्री जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय जेपी शास्त्री जिंदाबाद जिंदाबाद, पेरियार ललई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, पेरियार ललई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे बीच में मौलिक अधिकार पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय संगठन सचिव कुलदीप सिंह जी हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आज आप ललई सिंह यादव की जयंती के उपलक्ष्य में जो यहाँ एकत्र हुए हैं, तो आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? सम्मानित बंधुओं और युवा साथियों, सबसे पहले आज माननीय ललित सिंह यादव जी, पेरियार ललित सिंह यादव की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम मौलिक अधिकार पार्टी क्या बहुत सारे लोग पेरियार ललित सिंह यादव को जो जानते हैं, उनके इतिहास को पढ़ा है, सभी लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पुरोधा के रूप में हम आप सभी जानते हैं। और आज हमारा ये दुर्भाग्य है, आज हम देश और प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि तमाम संगठन, तमाम सामाजिक लोगों को सामाजिक न्याय के लिए यानी लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आज़ादी को 75 साल हो गया है, 76-77 साल हो गया है और अभी तक यानी संविधान लागू नहीं हुआ। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय की जो बात है, तो अभी तक क्या है, इन 77 सालों में सामाजिक न्याय कहीं पर भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मणिपुर जैसी घटना जो है हम आप देख रहे हैं, पूरे देश देख रहा है। इसके साथ साथ अभी 4 दिन पहले सागर मध्य प्रदेश में घटना हुई है, जिसमें एक बच्ची का सामने बयान आया, जिस तरह की उसकी खबर आई है नेशनल दस्तक पर, और उसको देखा हमने, तो जिसमें कहा गया कि वो बेटी जो है स्कूल जाती थी और कुछ खुरापाती लोग जो सत्ता पक्ष के लोग थे और उस बच्ची के साथ बदतमीजी करते थे, छेड़छाड़ करते थे। उस बच्ची ने जब अपने घर पर शिकायत की, उसको लेकर उनके घर वालों ने, बच्चे के घर वालों ने शिकायत की, तो शिकायत करने पर यानी मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया और तमाम लोगों की भीड़ के साथ जिस तरीके से उसकी मां को पीटा गया, उसको निर्वस्त्र कर दिया गया, उसके भाई को पीट के मार दिया गया, जिस तरीके से स्पष्ट था। और बेटी साफ कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, जिसमें क्षत्रिय वर्ग के कुछ लोगों के इतने नाम लिए हैं। और आज बड़ी शर्म की बात है कि जो मीडिया जो चैनल है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और इस जो आज बिल्कुल इन हकीकत से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल टैप लगा रखा है, को किस तरीके से सिर्फ यानी सत्ता शासन के इशारे पर यानी ये काम करता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पिछले समाज के लोग, SC, ST, OBC के जो लोग हैं, वर्गीय आधार पर हम सब लोग एक ही हैं, लेकिन आज हम जातियों में बटे हुए हैं, उसके कारण ऐसा नुकसान समाज के अंदर दिखाई दे रहा है। अब इधर हम आप बात करेंगे कि पिछले समाज में जितने भी लीडर रहे हैं और जो है, चाहे वो लालू जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे मान लीजिए रामविलास पासवान, वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मान लीजिए बहन जी हों, मायावती जी बहन जी हों, लेकिन इन लोगों ने बड़ी, अब सवाल ये खड़ा हुआ है समाज के बीच, इन लोगों ने पिछले समाज की कभी लड़ाई लड़ी नहीं। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ जो है पिछड़े वर्ग के नेता जरूर हैं,
लेकिन सिर्फ एक जाति के आधार पर उन्होंने काम किया, और देखा जाए तो जाति के आधार पर भी अभी तक काम नहीं कर पाए ये लोग। यही कारण है, क्योंकि आपने देखा पूरा देश और प्रदेश जानता है कि हमारे माननीय जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी नेताजी जो थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री का जो सपना देखा उन्होंने, लेकिन उस सपने को अभी तक जो है वो सपना ही रहा। उसका कारण क्या है कि PR ललित सिंह यादव की जो महान सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में जो दिखाई देते हैं, उनका इतिहास पढ़ने को मिलता है, बताए हुए उनके रास्ते पे नहीं चले। इसलिए हम लोगों को तमाम महापुरुषों को याद करना पड़ेगा, और सबसे पहले हम लोगों को पिछड़ी जातियों को जाति बंधन तोड़कर इकट्ठा होना पड़ेगा। धन्यवाद।